गाइस बिफोर आई प्रोसीड, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ रही है या नहीं। आप मुझे ये लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हो। सो नंबर 1, सीबीआईसी ने 27 जून को एक प्रेस रिलीज इशू की है कि अगर आपकी आउटपुट सप्लाईज नील है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उस केस में आप अपनी जीएसटीआर 1 को मोबाइल के थ्रू एसएमएस फाइल कर सकते हो। जैसे हमने जीएसटीआर 3B के लिए देखा था 8 जून को, वो मैं नोटिफिकेशन आई बटन पे लगा दूंगा। तो आपको एसएमएस करना होगा 14409 पर, लिखना होगा नील स्पेस R1 स्पेस जीएसटीआर नंबर स्पेस टैक्स पीरियड। फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 के लिए आपको लिखना होगा 042020 इसी फॉर्मेट में। और अगर आप एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, अप्रैल टू जून 2020 के लिए आपको लिखना होगा 062020। आपको फिर एक 6 डिजिट कोड आएगा जिसकी वैलिडिटी होगी 30 मिनट्स तक। आपको फिर एक और एसएमएस करना होगा 14409 पर, लिखना होगा CNF कंफर्मिंग नील फाइलिंग स्पेस R1 स्पेस जो आपको कोड आया था, और शेयर कर देना है। शेयर करते ही आपको आएगा मैसेज ऑन सक्सेसफुल कोड वैलिडेशन, रिटर्न विल बी फाइल्ड एंड टैक्सपेयर विल बी रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट नंबर थ्रू एसएमएस। इसको चेक करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस की टैब में जाकर क्लिक करना है रिटर्न पर, देन ट्रैक रिटर्न स्टेटस, और वहां पर आपको पता लग जाएगा कि फाइल हो गई है या नहीं। Second is relating to late fees. As a part of COVID relief package announced in March 2020, a conditional waiver of late fee had been provided. और ये मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया कि ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया, उसका कंडीशनल वेवर दिया लेट फीस के लिए। Accordingly, for taxpayer having turnover more than ₹5 crore, late fees waiver on GSTR 3B applicable होगी फेब मार्च अप्रैल के लिए अगर आप फाइल करते हो बाय 24 जून 2020। बट ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया, वो आपकी मंथ खत्म होने के बाद 20th ही है। अगर आप इस डेट के बाद फाइल करोगे, मतलब 24 के बाद फाइल करोगे, सपोज करो फेब की फाइल करते हो 25 जून को, तो उस केस में आपको लेट फीस जो काउंट होगी ओरिजिनल ड्यू डेट से होगी, मतलब 21 मार्च से। तो इसीलिए मैंने अपनी हर वीडियो में यही बोला है कि आपको लेट फीस जो काउंट होगी ओरिजिनल ड्यू डेट से होगी, बट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिफरेंट है। वो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके समझ सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन को समझने से पहले आपको इसको समझना जरूरी है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा। गवर्नमेंट hereby notifies that a notice has been issued for rejection of refund claim, बिकॉज आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हो विद इन 2 ईयर्स और उसका ऑर्डर गवर्नमेंट पास करती है विद इन 60 डेज। अब सपोज करो वो 60 दिन गवर्नमेंट के लिए एक्सपायर हो रहे हैं 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, तो उस केस में उनके लिए ऑर्डर पास करने की डेट को एक्सटेंड किया, देन दिस टाइम लिमिट शैल बी एक्सटेंडेड टू 15 डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन और 30th जून विच एवर इज लेटर। सपोज करो आपने रिप्लाई किया है 27 जून को, तो 15 दिन कहां पर एक्सपायर होंगे, जुलाई में, तो 30 जून और वो डेट जो जुलाई में आ रही है विच एवर इज लेटर, जुलाई की डेट तक वो ऑर्डर इशू कर सकता है। बट अभी इस नोटिफिकेशन को चेंज किया है 29 जून की जगह, और ये जो 30 जून है इसको चेंज किया है। इसको समझने के लिए आपको गैजेट ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेफर करनी पड़ेगी नोटिफिकेशन नंबर 56। इसने नोटिफिकेशन नंबर 46 को अमेंड किया है, और जहां पर 29 जून लिखा हुआ था आपको रीड करना है 30th अगस्त, और जहां पर 30th जून लिखा हुआ था उसको रीड करना है 31 अगस्त। आप प्रोविजन आगे समझ सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशन को समझने के लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 35 देखनी पड़ेगी 3 अप्रैल को। इसने बोला था गवर्नमेंट hereby notifies that where any time limit for completion of any action by any authority or by any person एक्सपायर होती है 20 मार्च से लेकर 29 जून तक, तो उस केस में टाइम लिमिट को एक्सटेंड करते हैं अप टू 30th जून 2020। किन पर्पस के लिए, और ये इंक्लूसिव था, किन पर्पस के लिए, नंबर 1 कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल। अगर वो डेट एक्सपायर होती है इन डेट्स के बीच में, तो वो ऑर्डर इशू कर सकती है 30th जून तक। और अगर किसी टैक्स पेयर को अपील करनी थी या रिप्लाई करना था या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी थी या कोई रिटर्न फाइल करनी थी, तो अगर वो डेट एक्सपायर होती है इन दोनों के बीच में, इन डेट्स के बीच में, तो उनके लिए डेट को एक्सटेंड कर देते हैं 30th जून तक। तो क्या आप
जो GSTR 3B की रिटर्न थी या 1 की, उनकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। बट सच एक्सटेंशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंसेस एज मेंशन्ड बिलो। मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी ये एक्सटेंशन। उनके लिए वही होगा जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो आई बटन पे लगा होगा। तो ये एक्सटेंशन किनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी? सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 27, 25, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129, सेक्शन 39। सेक्शन 39 बात करते हैं आपकी GST 1, 3B उन रिटर्न्स के रिगार्डिंग, उनकी डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया, वो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। आगे लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल होंगी सब सेक्शन 3, 4 और 5 में। 3, 4, 5 बात करते हैं कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन हो या आपको कोई सेक्शन 51 में TDS की रिटर्न फाइल करनी थी या आपके कोई ISD की रिटर्न फाइल करनी थी, तो उस डेट को एक्सटेंड किया है, उसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन रेफर करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। डी पॉइंट सेक्शन 68 इन सो फार एज ई-वे बिल इज कंसर्न, मतलब ई-वे बिल के ऊपर भी ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए आपको सेपरेट नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ए से लेकर डी पॉइंट तक के सेक्शन को जो भी रूल गवर्न करता है, उनके लिए भी डेट को एक्सटेंड नहीं किया। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 55 जो इशू हुआ 27 जून को। इसने अमेंड किया है एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 35 को, और जहां पर हमने पढ़ा 29 जून, उसकी डेट को इन्होंने रिप्लेस कर दिया 30 अगस्त से, और जहां पर लिखा था 30 जून, उसको आपको रीड करना है 31 अगस्त। बाकी आप कंप्लायंस समझ सकते हो। तो आपको वीडियो कैसे लगी, आपको इजीली समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करके जाना, और ये इंफॉर्मेशन काफी रेलेवेंट है और लोगों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।